तत्प्रयासो न कर्तव्यो जतायुर्व्ययः परम् न तथा विन्दते क्षेमम् मुकुंद चरणाम्बुजाम्। अपने सहपाठियों को भागवत धर्म का उपदेश कर रहे हैं। श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। प्राज्ञ एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इस मनुष्य जीवन में भगवत भक्ति का आचरण करे। प्राज्ञ शब्द दिया जा रहा है। कोई भी उपदेश प्रज्ञावानों के लिए होता है, बुद्धिमानों के लिए होता है। कौमाराचरित प्राज्ञ, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो भागवत धर्म का आचरण करे अथवा श्रवणम कीर्तनम इत्यादि का अनुष्ठान करे। इसी जन्म में वह भी बहुत शीघ्र और वह भी बचपन में भगवान की भक्ति के काम में लगे, क्योंकि इसी से भगवान विष्णु की प्राप्ति हो सकती है। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे बिना प्रयास के सुख मिलते हैं, बिना प्रयास के जैसे दुख मिलता है, वैसे बिना प्रयास के ही कर्मों के फल के रूप में सुख भी मिलेगा। अतः तत्प्रयासों में कर्तव्य जता आयुर्व्ययः परम्। उससे वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, जिस प्रयास में केवल आयु क्षय, भगवान का चरण कमल न मिले। ये कथा कल हो गई थी वहां जुहू में, तो हम इसके आगे कहेंगे। तो जते तो कुशल क्षमाय भयमाश्रित। इस संसार में जन्म मृत्यु में अनेक दुखों में फंसा हुआ व्यक्ति बहुत ही सतर्कता से संसार बंधन से छूटने के लिए यत्न करे। यहाँ पर बहुत ही डेंजरस स्थिति में हम लोग फंसे हुए सभी जीव। बुद्धि नहीं होने के कारण आदमी सोचता है कि यहाँ सुख है, यह है, वह है, हैप्पी लाइफ, यह लाइफ, वह लाइफ। लेकिन यहाँ सुख का कोई प्रश्न नहीं, सब दुख है, दुखालय। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह इस दुख जाल से छूटने के लिए यत्न करे, अर्थात भागवत धर्म का आचरण करे। कब? जावत शरीरम पुष्कलम, जब तक कि यह पुरुष शरीर, मनुष्य शरीर पुष्कल स्वस्थ है, अर्थात जब तक बुढ़ापा या रोग आदि से यह बिल्कुल अक्षम न हो जाए, उसके पहले ही यत्न कर लेना चाहिए। एक दिन शरीर बुढ़ापा से ग्रस्त होता है, और बुढ़ापा से ग्रस्त होते ही सारे रोग आक्रमण करते हैं उसी समय। युवावस्था में रोग भी डरते हैं। तो बहुत प्रकार के रोग तो वेटिंग में है, वेट कर रहे हैं कि कब ये बूढ़ा होगा, उसी समय सब आक्रमण करते हैं। दांत में, आंत में, नाक में, पैर में, हाथ में, बोन में, ब्लड में, सब जगह रोग हो जाते हैं। तो उस दशा में शरीर फिर किसी काम का नहीं रह जाता। पुष्कलम अर्थात जब तक शरीर पुष्कल है, उसी समय भगवान की भक्ति करनी चाहिए, फिर नहीं हो पाएगी भक्ति। बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। प्रायः समाज में यह धारणा है कि अध्यात्म के विषय में बच्चों को कोई काम नहीं करना चाहिए। लोग ऐसा कहते हैं, जैसे भेजते हैं स्कूल, खासकर स्कूल में, विद्यालय में भेज रहे हैं, तो जानते हैं कि लड़कों का काम है 5 घंटा 4 घंटा पढ़ना, या रात में भी पढ़ना। लेकिन बच्चों को यदि
आप कीर्तन में लगाइए, भगवान के भजन में, तो समाज शास्त्री लोग तो खौफ हो जाएंगे कि ये क्या किया जा रहा है। केवल कभी कभी लड़कों से प्रार्थना करा दीजिए 15 मिनट महामंत्र, तो इसी पर सरकारी स्तर पर शिकायत चली जाती है कि क्या बना लिया है, इस स्कूल को मंदिर बना लिया क्या। एक जगह ऐसी घटना घटी थी, हम लोग गए तो किसी शिक्षक ने कहा कि यहाँ पर कीर्तन हो जाए, तो कीर्तन हुआ। इसके बाद कुछ कथा हुई तो दूसरे शिक्षक इंस्पेक्टर के पास कंप्लेन लिखे कि ये मंदिर है क्या, यहाँ जाकर के हरे कृष्ण वाले कीर्तन गाते हैं। तो लोग समझते हैं कि बच्चे केवल सांसारिक विद्या पढ़ें, भगवान को समझने की उन्हें जरूरत नहीं है। समझना होगा तो जब शक्ति नहीं रहेगी, शरीर में बूढ़े हो जाएंगे, उस समय समझते रहेंगे जितना समझना होगा, क्योंकि और काम के लायक रहेंगे नहीं, एक भजन ही रह जाएगा। यही दुनिया के मन में बैठी हुई है बात। तो प्रहलाद महाराज ठीक इसके विपरीत बोल रहे हैं कि बचपन में भजन करना चाहिए, और जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है या फाइनल विपत्ति मरण दूर है, तब तक जत्न कर लेना चाहिए। एक नीतिकार ने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जो काम को करना चाहता है, अच्छा काम, खासकर भगवान के भजन, उसे जल्दी कर ले, अन्यथा जैसे आग लग जाने पर कुआं खनना चालू करे आग को बुझाने के लिए, वो दशा हो जाएगी। प्रदीप्त वहनी गृह न कूप खननम युक्तम, इस तरह का है श्लोक। किसी के घर में आग लगे और उस आग को बुझाने के लिए तुरंत कुआं खोदना चालू करे, तो उसको कितना बड़ा बेवकूफ माना जाएगा। जो व्यक्ति ये प्रतीक्षा कर रहा हो कि अब हम कुछ धन कमा लें और कुछ और बड़े हो जाएं, तो 2-4 वर्ष और बीत जाए, इसके बाद भजन करेंगे। भजन क्या करेंगे, शरीर में इतनी बेचैनी होगी और भी नाना प्रकार के जाल बढ़ जाएंगे, तो भजन नहीं हो पाएगा। आदमी सोचता है और जाल थोड़ा बढ़ा लें तब भजन करेंगे। नहीं भजन होता है इस समय, इसलिए बचपन में भजन करना चाहिए। और जो वस्तु अपने आप मिलने वाली है कर्मानुसार, उसके लिए क्या मेहनत करना है, क्या उद्यम करना है। कोई कहे कि बिना उद्यम के नहीं मिलेगी वस्तु, इसके पहले ही प्रहलाद महाराज कहे कि क्या रोगों को उत्पन्न करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, कायम रखने के लिए कोई प्रयास होता है क्या? कोई विभाग है? घर में कोई भी काम करता है कि हमको रोग हो जाए, लेकिन होता ही, दुख आ ही जाता है। क्यों? पूर्व का कर्म है। तो उसी तरह से पूर्व में कुछ शुभ कर्म भी है, उसका फल आ करके ही रहेगा, और नहीं है तो प्रयास करने से क्या होगा? प्रयास करने से भी नहीं होगा। तो अपने आप जितना सुख मिलने वाला है मिलेगा, अतः उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आयु किस प्रकार व्यय हो जाता है, इसका वर्णन करते हैं वो। पुंसो वर्ष शतम ह्यायुष, पुंसः आयु वर्ष शतम ही। किसी मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी जाती है। यदि खूब पुष्कल जिए तब, अच्छा से जिया तब, नहीं तो अब तो उसमें से 10, 20, 30 भी माइनस हो चुका है, घट गया। तो मान लीजिए कोई 100 वर्ष जीता है, तदर्धम चाजितात्मनः निष्फलम जगसौरात्रम शतंधम प्रापितस्तम। तो 100 वर्ष की आयु होती है तो उसमें अजितेंद्रिय पुरुष की, जो इंद्रियों का नौकर है, इंद्रियों की मांग में लगा रहता है, उस पुरुष का तो आधा समय
निद्रा में चला जाता, रात्रि को सोता है। ये आजकल का कोई व्यक्ति जाकर प्रहलाद जी से कहे कि आज के लोग रात भर नहीं सो रहे हैं, बहुत जगते, तो जगना भी सोने से भी खराब होता है। सो जाए तब तो कोई बात नहीं करेगा, लेकिन जग जाए तब तो, सांप और बाघ अगर बैठे रहे तब तो ठीक है, सोए रहे, नहीं जगे तब तो डसेंगे। जो अजित आत्मा है, जिसका मन वश में नहीं है और इंद्रियां भोगों के लिए लोलुप है, तो शाम सुबह जगेगा भी तो क्या करेगा? जाग कर 12 बजे तक सिनेमा देखेगा और क्या कर सकता है, और दूषित काम करता है। तो इसलिए उसको निद्रा के अंदर ही प्रहलाद महाराज कहा। तो 50 वर्ष में 2 विभाग हैं, एक तो रात्रि और दिन, और दोनों एक ही समान हैं घंटा की दृष्टि से। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, तो 12 घंटा सोने में गया। तो इस तरह से 50 वर्ष तो तमोगुण में गया। इस तरह 50 वर्ष तो ऐसे समाप्त हुए। इस गणित को आप जोड़ते जाइएगा, कुछ अजीब ढंग का गणित। तो 100 वर्ष की आयु में 50 साल तो सोने में गया, तो अब बचा 50 साल। तो 50 वर्षों में 20 वर्ष तो अज्ञान में चला जाता है, बचपन में। और उसमें कोई कहे कि आखिर 10 वर्ष तो रात में काट ही दिए, तो फिर यहाँ क्यों 20 वर्ष जोड़ने लगे? 20 वर्ष तक व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि मैं कौन हूं, क्या हूं। खेलने में अज्ञान अवस्था में बीत जाती है। तो 50 और 20 70, और उधर जो मनुष्य की 20 वर्ष आयु बचती है मरने से पहले, वह केवल बाथरूम अटेंड करने के लिए और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। उतना कर ले बस यही काफी है। शौच हो ले, खा ले, अपना हाथ धो ले, अपना अंग धो ले, अपने आप तो समझा जाएगा, वो तो अपने से सब कर लेते हैं। यदि दूसरा न करे तो माना जाता है कि सफल व्यक्ति है, स्वस्थ आदमी, अपने से सब कर लेते। तो केवल बस जीना एक नाम भर रहता है कि जी रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ भजन या घर का काम धंधा कुछ भी नहीं कर सकते। तो 70 और 20 90 वर्ष, बचा 10 वर्ष। तो उसमें दुरा पुरेण कामेन, जवानी में इतनी वासना, इतनी लालसा, इतने मनोरथ उठते हैं कि उन मनोरथों की पूर्ति में भी उसको समय नहीं मिलता, सुखी नहीं रहता, वो भी बीत जाता। इस प्रकार 1 सेकंड भी उसके लिए टाइम नहीं रहता है भगवान को समझने का। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उस 20-20 वर्ष में 10 वर्ष निकाल ले, जब रात्रि में सोने के लिए आपने कह ही दिया, ऐसा है ना, तो 10 वर्ष उसमें से भी बचेगा ना। लेकिन नहीं, उसको इसलिए वो काट रहे हैं कि सोने वाला जो समय गया वो तो गया, और दिन का समय भी अज्ञान अवस्था में बीत जाता है, तो उसको वो 20 बनाकर काट रहे हैं, 20 दिन से 20 वर्ष। लेकिन ये सोचने लायक बात है कि जब आप कह दिए कि 50 साल सोने में जाता है, तो बचपन वाली और बुढ़ापा वाली जो रात है उसको तो काट ही दिए। जो भी अगर मान लीजिए 10-10 वर्ष ही आप जोड़ते हैं, तो 10 वर्ष और 10 वर्ष 70 वर्ष हुए, बाकी उम्र बची 30 वर्ष। तो 30 वर्ष में दुरा पुरेण कामेन, ऐसी कामना की आग जलती है कि कितनी भी सप्लाई कीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, पूरी नहीं होती। व्यक्ति सुख से नहीं रहता। उस समय जवानी में इतना आवेश होता है कमाने का, भोगने का, कि भगवान की भक्ति नहीं होती। इस तरह से आयु समाप्त हो जाती, बीत जाती। बच्चों को शिक्षा दी जाती है, दी जा रही।
अभी गुडाकेश जी से बातचीत हो रही थी, इन्होंने कहा कि जो वहां कथा हुई थी उसी को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं कहा ये तो करेला जैसा नीम जैसा तीता कथा है, गृहस्थों के लिए बहुत भारी पड़ जाएगी कथा। तो ये कहे कि नहीं ठीक है, देने दीजिए करेला। अजितात्मा शब्द बता रहा है जिसका मन और इंद्रियां बस में नहीं है। इस तरह से निष्फलम जब सौरात्रम सत्यंधम प्रापित अष्टम, रात में सोता है तो बिल्कुल अज्ञान में अपने को भूल जाता है व्यक्ति। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 12 घंटे सब मिला करके सोया तो वास्तव में जिंदगी का, अगर जिंदगी में वो 80 वर्ष जिया है तो 40 साल तक तो सोया ही रहा अखंड। 80 वर्ष जिया और उसमें से 12-12 घंटा रोज सोए, दिन का मिला करके रात का मान लीजिए। तो ऐसे कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जो किसी घर में बंद किया गया है, 40 साल से सो रहा है अखंड। ऐसे 40 साल सोए तब तो अच्छा ही है, लेकिन यह तो खा खा करके सो रहा है, बीच बीच में खा खा करके सो रहा है, बल्कि अखंड सोया रहता वो ठीक रहता। और कोई कपड़े की जरूरत नहीं, भोजन की जरूरत नहीं, एक हिसाब से था। लेकिन घर के लोग अगर इस प्रकार से देखें कि वो सोया है 40 साल से, तो बल्कि भगवान से यही मनाएंगे कि हे भगवान मर जाए तो अच्छा है, इस तरह से बाप रे बाप सोया है। लेकिन हम सारे स्लीपिंग आवर्स को कंबाइन करें तो 40 साल हो गया ना। रोज जोड़ते जोड़ते इतना वर्ष तक तो अखंड सोते रहते। अच्छा, अब 40 वर्ष आयु मान लीजिए बची, 80 साल जीने वाले का, तो यदि आज का भी आदमी हो 12 घंटा नहीं सोता है, 8 घंटा सोता है सब मिला करके, तब कितनी आयु गई? 25 साल और एक 5 वर्ष में वन थर्ड इतना सोया ना। तो मनुष्य शरीर इतने वर्षों तक सोने के लिए दिया गया था, इतना सो रहा है। अच्छा, जागरण अवस्था में और क्या क्या करता है? खान पान, खेलना, फोन करना, ये अगर रोज जोड़ा जाए, खाना बनाने का टाइम, नहाने का टाइम, मुंह धोने का, कपड़ा पहनने का, कपड़ा सिलाने का, आयरन करने का, और सब ये भी जोड़ा जाए तो सब मिलाकर के दिन भर में भी 6-7 घंटा से कम नहीं होगा। हैं? पूरा 12 घंटा। मान लीजिए कुछ व्यक्ति भजन अगर करते हैं तो उनका सब भजन का समय मिला करके काट लीजिए, और भक्तों का तो काफी बीतता है भजन में, लेकिन और साधारण लोगों का 1-2 घंटा भजन करते हैं तो बाकी 10 घंटा तो व्यर्थ काम में ही गया। तो 10 घंटा जब इस तरह से व्यर्थ गया तो कितना साल बीत गया? केवल खाते पीते, शरीर को देते, नहलाते धोते, इसी में कई साल बीती। किसी आदमी को अखंड खड़ा कर दीजिए कि भाई मुंह धोने में जितना समय रोज लगा है सब एक ही समय कर लो, तो वो अभी 1-2 वर्ष हो जाएगा। 1-2 साल तक हम इस हड्डी को धोते रहे। इन आदमी जोड़ता नहीं है कि किस तरह से हमारा समय चला गया इसमें। अब इसको सुन करके कोई कहे तब हम ऐसे मुंह नहीं धोएंगे, तब तो और जल्दी मर जाएंगे। कितना समय जा रहा है शरीर को सजाने में, और ऊपर से जो लोग खेल कूद में लगे हैं वो कितना व्यर्थ समय खो रहे हैं। तो आधी उम्र तो सोने में चली जाती है। और मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो जाति विंशति, मुग्ध अवस्था में, अज्ञ अवस्था में, कुमारावस्था में खेलने में, बाल्ये मुग्धस्य कौमारे क्रीडत। बाल्य अवस्था कहते हैं 1 से 5। तो 1 से 5 वर्ष की उम्र में बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता। ईश्वर का भजन करना ये तो सब बहुत दूर की बात है, वो अपने आप कुछ परिचय नहीं होता है, इसका पता नहीं होता। तो बाल्य मुग्धस्य, बचपन में जो मुग्ध रहता है उसका
और कौमारे क्रीडतः, कुमारावस्था में खेल कूद करता रहता था। इस तरह से 20 जाती, 20 वर्ष ऐसे गया, चला जाता है, 20 वर्ष ऐसे चला गया। और शेष जरया ग्रस्त देह से जाति अकल्प से 20, और बुढ़ापा से शरीर ग्रस्त हो जाता है तो अकल्प का, असमर्थ का 20 साल ऐसे गया। और शेष की बात है, दुरापुरेण कामे न मोहेन च बलियसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य यातयाति। और शेष जो आयु है युवावस्था में, उस समय व्यक्ति बिल्कुल सक्त रहता है, आसक्त या सक्त, और प्रमत्त, प्रमत्त और आसक्त। आसक्त का अर्थ है कि जो नहीं करने चाहिए, जिसमें चित्त या इंद्रियां नहीं लगनी चाहिए, उसी में चारों तरफ से लगता है। और भगवान के भजन आदि में प्रमत्त, लापरवाह। भगवान के भजन में जीवन के असली उद्देश्य से बिल्कुल लापरवाह, प्रमत्त, और बिल्कुल फालतू काम में आसक्त। तो इस तरह से शेषम आयु जाती इति शेष, उसकी शेष आयु ऐसे चली जाती। प्रहलाद महाराज कहते हैं, बच्चों को देख ही रहे हैं, वो खेलने में जाते, खेलने में समय ज्यादा जाता। कहीं भी हम देखते हैं खेलने में लड़के बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं, और अब तो उनको डांट भी नहीं सकते। तो सरकार भी रूल बनाते हैं, बच्चों को डांट नहीं सकते हैं, इनको छोड़िए, स्वतंत्र जो करना चाहे कर। और परीक्षा में चोरी कर करके पास। छोड़िए, बच्चों के ऊपर दबाव मत डालिए, नहीं तो ये सू कर देंगे। ऐसे एक काम चलता है। तो इस तरह से आयु व्यय क्रम बताया गया। अब बताते हैं, ये प्रश्न करते हैं बच्चे कि ठीक है, हम बचपन में खेल लें, जवानी में और भी सांसारिक जो कामनाएं हैं उसको पूरा कर लें, बाद में हम भगवान का भजन करें तो क्या हर्ज है। तब इस पर प्रहलाद महाराज कहते हैं, को गृहेषु पुमान् सक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रियः स्नेह पाशैर्दृढैर्बद्धम् उत्सहे तद्विमोचितुम्। कौन ऐसा अजितेंद्रिय व्यक्ति हुआ है और हो सकता है, कौन है जो एक बार अपने को दृढ़ स्नेह बंधन में बांध करके और फिर ममता छोड़ दे। नहीं बंधे हो उसके पहले ही कर लो, बंधन जिस दिन आ जाएगा भजन नहीं कर पाओगे। कौन ऐसा है जो एक बार अपने को बांध करके और फिर उससे मुक्त हो जाए। इसलिए बंधना ही नहीं चाहिए। स्नेह बंधन, स्नेह का बंधन बहुत मजबूत बंधन। बच्चे किसी के स्नेह में नहीं बंधे होते, बहुत जिम्मेवारियां नहीं होती हैं और बहुत ममता नहीं होती है कि हम, मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है। बच्चा खुद ही बच्चा है, उसका क्या बच्चा है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौन ऐसा है जो एक बार अपने को स्नेह बंधन में बांध करके और फिर उससे मुक्त होना चाहेगा भी। मुक्त होने की बात तो दूर रही, इच्छा नहीं करेगा। आज किसी गृहस्थ को कह दीजिए कि छोड़िए चलिए वृंदावन, तो कांप जाएगा व्यक्ति कि छोड़िए, नहीं हम चलेंगे, एक सप्ताह में घूम आएंगे, लेकिन छोड़ने का कहां प्रश्न है। ये बच्चे कहां जाएंगे, ये कैसे जिएंगे, ये क्या होगा, इससे। अरे घर से तो 1-2 घंटे के लिए छोड़े ही नहीं जाते हैं कि मंदिर में बिताएं, भगवान का भजन करें, बाद में चले जाए। और स्वरूप से ही छोड़ने के लिए कोई कह दे तो फिर कहने वाले का मुख नहीं देखेंगे सालों भर। ऐसा कहने वाला ये कह दे कि अब छोड़िए, बहुत दिन गृहस्थी में रहे, छोड़िए, सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन कीजिए, तो मन रोने लगेगा, हाय हाय करने लगेगा।
यह परदेशी बात नहीं कही जा रही, सबका अनुभूत विषय है ना। जो भक्त हो गए हैं उनको भी, और तो बहुत बिरले होते हैं जो कि स्नेह बंधन छोड़ करके और भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कौ उत्साह है, तो कौन चाहेगा, उत्साह भी कौन करेगा यदि अजितेंद्रिय है। गृहेषु आत्मानम सक्तम, गृह में खास करके स्त्री आदि में अपने को आसक्त कर चुका, तो फिर वो स्नेह बंधन तोड़ दे ऐसा कोई नहीं कर सकता है। हाँ, जितेंद्रिय लोग कर सकते हैं, इसलिए अजितेंद्रिय शर्त की गई। जिनका मन है बस में नहीं है वे लोग तो कभी नहीं छोड़ सकते हैं संसार को। भगवान को तो छोड़ ही दिए हैं, भगवान मिले या न मिले उसका क्या गम है। यदि भगवान यह कह दे कि भाई तुम अपना परिवार छोड़ोगे तब मैं मिलूंगा, तो आदमी कह देगा ठीक है मत मिलिए, हमको जरूरत नहीं, लेकिन हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो परिवार में रहे। तो भगवान ये कहेंगे लेकिन मृत्यु तो छोड़ा दे, तो मृत्यु छोड़ा दे, हम अपने से कैसे छोड़ें। हम नहीं छोड़ सकते। तो को गृहेषु पुमान सक्तम आत्मा नम अजितेन्द्रियम स्नेह पास दृढ़ बद्धम उत्साहित विमोचितुम मुक्तुम। स्नेह बंधनों के विषय में श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं दृढ़, बहुत मजबूत बंधन। ऐसा बंधन आप देखिए बीच में बंधन दिखाई नहीं देता है अति सूक्ष्म, लेकिन कितना बड़ा बंधन। कोई स्त्री पुरुष का आपस में बंधन है तो बीच में दोनों के कोई रस्सी नहीं दिखाई दे रही, केस भी है तो वो भी सूक्ष्म रहता दिखाई पड़ता है, लेकिन ये मनोबंधन है, वह मेरी है और वो सोचती है मेरा। यह मनोबंधन, हृदय ग्रंथि, हृदय बंधन है, बीच में कोई मोटी रस्सी नहीं है, लेकिन क्या मजाल कि उसको कोई तोड़ दे। बीच में भारी पर्वत को आदमी तोड़ देगा, बड़ी बड़ी श्रृंखला को तोड़ देगा, लेकिन हृदय बंधन को तोड़ पाना, यह भावना हो जाना कि यह मेरी नहीं है, ये बहुत मुश्किल बात है। इसलिए इसको दृढ़ ही कहा, दृढ़ ही बंधन। मैं पहले ही कह दिया कि ये बहुत तिक्त कथा है। और ये प्रहलाद महाराज की बात है, हमारी नहीं है, इसलिए जो भी दोषारोप करना है उन्हीं पर करना चाहिए। अच्छा, वे बता रहे थे बच्चों को, जिनमें से एक का भी विवाह अभी नहीं हुआ था, बिल्कुल बच्चे थे। कहते आगे जब फंस जाओगे तब कहां से छोड़ पाओगे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, चिकित्सा से रोगों से बचना ही श्रेष्ठ। रोग ही ना हो, चिकित्सा की बात ही कहां है। तो कोई सोचे कि नहीं रोग हो जाए, हमारे पास फर्स्ट क्लास के डॉक्टर हैं, फिर दवा हम देख लेंगे। इस तरह से साहस कर हम आगे कर लेंगे भजन। एक बार संसार में हमको फंसने दो, देखे संसार का अनुभव, इसके बाद हम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। उत्सहित शब्द दिया, कौन मन में भी भला सोचेगा कि मैं उस स्नेह बंधन को तोड़ दूं, कौन सोचेगा। और अब धन के विषय में कह रहे हैं, एक तो स्वजन बढ़ेंगे जवान होने पर, और दूसरे धन कमा करके। को नर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणोभिप्य इप्सितः यम कृणात असभी पृष्ठ तस्करम सेवको बणिक। तस्कर सेवको बणिक। और फिर आगे चल करके जो धन बनाएगा, घर बनाएगा, फ्लैट लेगा, कार लेगा, कई प्रकार से पैसा बढ़ाएगा, तो फिर वो अर्थ तृष्णा को कैसे त्याग सकेगा। एक तो स्वजनों का मोटा बंधन और दूसरे धन की तृष्णा। धन ऐसी वस्तु है कि धन जितना होता है उतना ही और बढ़ाने की तृष्णा होती है। ये धन का स्वभाव है, व्यक्ति का नहीं। धन जहां रहता है तो वो मन में भाव भर देता है, इसको अब जब बढ़ाना चाहिए, और कोई उपाय नहीं तो बैंक में डाल दो, कुछ साल में कुछ बढ़ता रहेगा। बढ़ाओ,
ये उद्योग करो, ये करो, वो करो, वो करो, हमेशा बढ़ाने की चिंता रहती। तो धन जहां आया कि बढ़ाने की चिंता रहेगी, और बढ़ाने की अपेक्षा रक्षण की चिंता रहेगी। चोर से, राजा से, स्वजनों से, अपने से भी व्यक्ति धन बचाना चाहता है। कहीं मैं ही बीमार न हो जाऊं, हाय धन न लग जाए, ये सोचता है। जो राशि जमा करके रखा हूं, कहीं अपनी ही बीमारी में खर्च न हो, अपने से भी डर लगता है। कहीं लड़का न लेकर के उड़ावे इधर उधर, कहीं स्त्री न ले ले, कहीं भाई न बांट ले, कहीं सरकार की दृष्टि न पड़ जाए। बहुत चिंता होती है। धन के 15 दोष गिनाए गए हैं श्रीमद् भागवतम में, और वहां पर अवंतिका के ब्राह्मण कहते हैं कि इसको अर्थ संज्ञा कौन दे दिया? ये तो सारे अनर्थों की जननी, ये सारे अनर्थों को जन्म देने वाला धन है, और इसको लोगों ने अर्थ टाइटल दे दिया। निश्चित ही बहुत बड़ी भारी भूल किया है लोगों। तो धन की तृष्णा छूटती नहीं है। कभी मान लीजिए बुढ़ापा में यदि शिथिल भी स्नेह हो जाए, जैसा कि देखा जाता है, कल को स्त्री छोड़ देती है पुरुष को, पुरुष भी छोड़ देता है, थोड़ा कालक्रम से संग छूट जाता है, किसी का मरण हो जाए या दूर देशवास हो, तो देखा जाता है कि छूट जाता है। लेकिन यदि वो धन कमा करके रखा है तो वो नहीं छूटता है ना। वो व्यक्ति चिंता करता है धन क्या होगा, कहाँ करूं, इस कान को दूं, क्या करूं, किसी जल्दी छूटता नहीं है। अर्थ तृष्णा प्राण से जीने की अपेक्षा भी धन की तृष्णा ज्यादा होती है। जियम क्रीणाति अस्भी पृष्ठम तस्कर सेवको बड़ी। तस्कर चोर जब धन कमाने के लिए चोरी करने जाते हैं, तो पहले जमाने में वे घरों में सेंध लगाते थे। जब दीवार में छेद करके किसी गृह स्वामी के गृह में रखी हुई संपत्ति को लोग लेते थे, तो उसको दीवार में छेद करने को सेंध मारना कहते। अब तो लोग घर में पैसा रखते नहीं, इसलिए सेंध मारना उनमें तो खत्म हो गया, अब तो चलेगा नहीं। पहले ऐसे लोग आभूषण रखते थे घर में और धन रखते थे, तो चोर ऐसे तोड़ करके जाते थे। हमारे यहाँ बताते हैं, जैसे मैंने सुना है कि कोई चोर जब चोरी करने जाता था घर में, तो उसे ये शंका होती थी कि घर में गृह स्वामी कहीं जगह न हो, और जगह होगा और चुपके से वो खड़ा होगा कोई हथियार लेकर के, और मैं इसमें प्रवेश करूंगा तो मार देगा शरीर को। तो इसलिए टेस्ट करने के लिए वो पहले अपना पैर लगाता है उसमें। तो पैर लगा रहा है तो इसका मतलब गृह स्वामी यदि कोई अस्त्र चलाएगा तो पैर पर चलाएगा, मस्तक तो बचा रहेगा। इस तरह से इसका अर्थ है कि जो दूसरे के घर में धन पड़ा हुआ है, जो अपना नहीं है, वह इतना प्रिय है जितना हमारा देह प्रिय नहीं। दूसरे का धन इतना प्रिय है, और वही जब हमारा अपना हो जाएगा तो उसको कैसे छोड़ देंगे? विचार कीजिए। ये सरकार भी उसको वैध घोषित करे, स्वजन करे, सब लोग, पुलिस, तो उसको कैसे छोड़ पाएगा? दूसरे के धन के लिए तो शरीर गंवाने के लिए तैयार हो गए, इतना धन प्रिय। या सेवक, खास करके सैनिक सीमा पर खड़े हैं, किस लिए? सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, किसके लिए? शरीर के लिए, परिवार के लिए। धन इतना प्रिय है। और भी कई प्रकार के सेवक होते हैं, अपना शरीर लगाए रखते हैं सेवा में। शरीर कष्ट भोगता है, कभी कभी मर जाते हैं, लेकिन पैसा के लिए करते हैं। तो जो धन इतना प्रिय है कि उसके आगे शरीर भी प्रिय नहीं है। ये सेवकों, तस्करों, बणिक व्यापार करने वाले, कभी कभी वो जानते हैं कि हमारी नौका हो सकती डूब जाए समुद्र में, फिर भी प्राण का रिस्क लेकर के यात्रा करते हैं। और कई बार सुना जाता है कि जहाज डूब गया, नौका डूब गई समुद्र में, फिर भी दूसरे लोग करते ही हैं। यहाँ की वस्तु वहां बेचेंगे, वहां की लाकर यहाँ बेचेंगे, डबल फायदा वो सोचते हैं, और मर जाते हैं लोग, पर फिर भी काम नहीं छोड़ते।
तो धन इतना प्रिय है, धन है प्राण से भी प्रिय है, ये तो बिल्कुल सिद्ध बात है। प्राण आदमी गंवा देता है लेकिन धन गंवाना नहीं चाहता। तो जिस दिन घर में धन आ जाएगा, इतना कमा लोगे, रख लोगे, तो फिर उसको कैसे छोड़ोगे? अब कोई कहे कि इसको छोड़ दो, छोड़ करके भजन करो, सरकार को दे दो, चाहे किसी को दे दे, तो वो व्यक्ति कांप जाएगा, नहीं हम नहीं दे पाएंगे। इधर स्वजनों का मोह और उधर धन की तृष्णा। इसलिए जब तक धन की तृष्णा नहीं हुई है और जब तक स्वजनों के मोह की बेड़ी नहीं फंसी है, तब तक मित्रों कृष्ण का भजन कर लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये तो स्वजनों का मोह समान रूप से कहे और धन की तृष्णा। और प्रिया जी जब घर में आएंगी और जब एकांत में रच रच करके बहुत बातें होंगी, उसको कैसे छोड़ पाओगे? कथं प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रान् सुहृत्सुच स्नेहसित शिशूनां कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। ये 13वें श्लोक से इसका नाम है कथम त्यजेत, कैसे छोड़ेगा? कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्र। जिस दिन प्रिया घर में आएगी और अनुकंपिताया, अनुकंपिता का अर्थ है जिस पर स्नेह करके, दया करके, जिसको तुम घर में लाओगे विवाह करके, अनुकंपिता। तो अनुकंपा का वो पात्र होती है और वह भी पति के प्रति स्नेह से भरी होती है। तो एक अनजान हृदयों में एक दूसरे के प्रति स्नेह का बंधन चालू होता है। पहले से कोई परिचय नहीं है, परिचय छोड़ दीजिए, सत्ता तक का ज्ञान नहीं रहता है कि कोई है या नहीं। लेकिन जब विवाह बंधन हो जाता है तो इसके बाद स्नेह बंधन अब दृढ़ होने लगता है। वो जब कन्या अपने माता पिता के पास रहते, उसी समय स्नेह बंधन बहुत मजबूत हो जाता है पति का। भावी पति अभी अभी विवाह नहीं हुआ होता है, तभी जो ही बातचीत होने लगती है परस्पर या माता पिता के द्वारा, उसी समय मनोबंधन हो जाता है और वो मन में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जैसे भी करते होंगे मन में संकल्प विकल्प, तो स्नेह बंधन का बीज वहीं पड़ जाता है। और जब वो आती है पति के पास, तो फिर कथम प्रिया अनुकंपिता संगम रहस्यम संगम। जब स्त्री पुरुष में एकांत में मिलन होता है, रहस्य एकांत में मिलन और रुचिरांश्च मंत्रान्, और फिर परस्पर में रुचिर बातें होती हैं। बातें मतलब आगे हम लोग कैसे गृहस्थी बढ़ाएंगे, बच्चे होंगे, ये होंगे वो होंगे, इसको हितालाप कहा गया है। परस्पर कैसे हमारा हित होगा, आगे कैसे गृहस्थी बढ़ेगी, ये होगा। अब रात भर बात करते रहते, ऐसा लगता है यहाँ के वर्णन से। तो नींद हराम हो जाती होगी शुरू में, और रात भर आगे की योजना, ये वो, ऐसे वैसे, मैं तुमको इतना मानता हूँ, मैं तुमको इतना मानती हूँ। इस तरह से एक दूसरे के वचन ही उनके लिए अमृत बच जाते। तो जब इस प्रकार से प्रिया आएगी और एकांत में बातचीत होगी, तो फिर उसको तुम छोड़ोगे कभी नहीं छोड़ सकते। तो रुचिर बातें होंगी। अब पता नहीं गृहस्थ लोग कैसे बात करते होंगे, हम लोगों को इसका अनुभव नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं रुचिरांश मंत्र, रुचिर बातचीत सब आपस में।
तो एक तो संग का स्मरण करके वो नहीं छूटेगा, संग रहना और इंद्रिय सुख इसको नहीं त्याग पाओगे। और ऊपर से फिर बातचीत, कान तरसते रहेंगे अपनी प्रिया की बात सुनने के लिए। और ऐसा देखा जाता है, कोई व्यक्ति यदि जवानी अवस्था में, मान लीजिए उसकी पत्नी घर पर है और कहीं भक्त बन गया, चला गया मंदिर में, और कोई मंदिर का अधिकारी यदि डांटा जोर से, तो उस समय याद आएगी हमारी प्रिया कितना मधुर बोलती है और ये राक्षस इस तरह से डांट रहा है, यहां रहना ठीक नहीं है, चलो। इस तरह से मन में आएगा, भागो वही, ईस्ट और द वेस्ट, होम इज द बेस्ट। बस हमारा भाई छोड़ो, घर सबसे अच्छा, इस तरह से सोचने लगे। श्री प्रहलाद महाराज चूंकि भगवान के अनादिकाल से परिकर हैं, वे सारी बातों को जानते हैं। कोई ये प्रश्न नहीं कर सकता कि 5 वर्ष का बच्चा ये सब कैसे सोचने लगा। वो सब जानते, सर्वज्ञ। तो अपनी पत्नी का वचन वेद की स्तुति से भी अच्छा लगता है, बहुत मधुर, और वो भी हितालापद। वो पति के हित के लिए, बच्चों के हित के लिए, आगे घर बढ़ाने के लिए, धन कमाने के लिए, इस तरह से बातें बोलती रहती। और कुछ तो ऐसी लक्ष्मी जी आ जाती हैं कि वे पति से कहती हैं कि भाई से अलग हो जाओ, क्यों रहते हैं इसमें। धीरे धीरे भाइयों में मतभेद हो जाते। कहाँ की रहने वाली परदेश की आई और आकर के एक पेट से जन्मे हुए भाइयों में भेद। ये कमाल है स्त्री का वास्तव में। ज्यादातर यही होता है, नहीं तो भाइयों में बहुत प्रेम होता है, बचपन से देखा गया है। जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक भाई से प्रेम है। विवाह जिस दिन हुआ, पत्नी आई, तो अब उसका ध्यान है भाई की तरफ, बाप की तरफ रहता ही नहीं। सारा आकर्षण और ध्यान बस अपने घर की ओर, अपने पत्नी की ओर हो जाए। तो पत्नी का संग मिलेगा, उसके साथ रुचिर रुचिर बातें होंगी रच रच करके, तो फिर कहीं कैसे छोड़ पाएगा उसको। इसका तो दिन किसी तरह से बीतना कठिन होता है, कब रात होगी और कब बात करूंगा, बस इसी में वो दिन भर रहता है बेचैन। कब ऑफिस बंद हो, कब ये काम बंद हो, कब। इससे लग रहा है कि ये इस तरह का मनोभाव रहता है। और जब दर्शन होता हुआ तभी नेत्र शीतल होते होंगे, अब ठंडी आंखें होंगी। तो इतना सुख का अनुभव जब व्यक्ति करेगा, बंधन होगा, स्नेह होगा, तो कैसे छोड़ पाओगे। कथम त्यजेत। जब एक तो प्रिया का संग एकांत में, और एकांत में रुचिर रुचिर बातें, और अनुकंपिता। जब पत्नी कहेगी मैंने आपके लिए पिता छोड़ दिया, माँ छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, तो ये व्यक्ति सोचता है कि जो सर्वधर्मान परित्यज्य मेरी शरण में आई है, मैं कैसे छोड़ सकता हूं इसे। ये सोचता है पति वास्तव में, जो सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आई, अब उसको छोड़ना तो महापाप। भले भगवान का भजन छूटे कोई बात नहीं, लेकिन इसको छोड़ना महा। ये सोचता है व्यक्ति। अनुकंपिता शब्द, जो अनुकंपिता आखिर आई है माता पिता को छोड़कर, किसके प्रति स्नेह से, पति के प्रति स्नेह है तभी तो आई है। तो पति सोचता रहता है, और पत्नी का स्नेह और उसका सौंदर्य पति के लिए बहुत बड़ा मजबूत बंधन है। सार्वभौम जी बताया करते हैं कि दो भक्त थे, तो एक की पत्नी बहुत कर्कशा थी, तो वो भी कहते थे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारी पत्नी कठोर स्वभाव वाली मिली। और दूसरे एक भक्त थे, उनकी स्त्री बहुत पतिव्रता थी, वो कभी पति को भजन से नहीं रोकती थी बल्कि हेल्प करती थी। तो वो कहते भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, पत्नी बहुत अच्छी मिली।
और दूसरे भी कहते थे पत्नी बहुत अच्छी मिली है। एक साधु ने पूछा कि भाई ये दोनों की पत्नी बिल्कुल भिन्न स्वभाव की है और दोनों कहते हैं कि भगवान की कृपा है। एक से पूछा, ये पहले उससे पूछा कि आपकी पतिव्रता पत्नी है, क्या कृपा है? कृपा यह है कि भगवान के भजन में सहायता करती है, भोजन बनाती है, घर साफ रखती है, बड़ा अच्छा है, भगवान की कृपा से मिली हुई है। तो इसके विपरीत स्वभाव वाली स्त्री के पति के पास पहुंचे महात्मा, पूछे आप कहते हैं आप पर क्या कृपा है? तो कहते हैं इतना कठोर है, इतना बोलती रहती है, कभी इसमें आसक्ति होगी ही नहीं, बड़ी भगवान की दया बड़ी भगवान की दया। ठीक है। और ये बता रहे कि एक और थे जिनकी पत्नी का देहांत हो गया था, उनसे साधु पूछे तो वो कहे कि बहुत भगवान की कृपा हुई, क्योंकि अब जान छुट्टी चली, ये कह रहे हैं। लेकिन आप किस में आए पूछ दिए। कृपा का दर्शन करना चाहिए। तो जो कुछ भी इस तरह से स्त्री बहुत बड़ा बंधन है, इसलिए उसका स्पेशल नाम लिया जा रहा है। सबसे पहले कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरल सुमंत्रा। तो इस तरह से स्नेह बंधन बहुत टाइट होता जाता है, जबकि यह स्नेह बहुत ही विपरीत स्वभाव हो गया जीव का। स्नेह होना चाहिए भगवान से और वो स्नेह बढ़ने लगा दूसरे तरफ। अच्छा, उसके बाद जब पत्नी से प्रेम हुआ, स्नेह बढ़ा, बातें हुई, संग हुआ, तो इसके बाद बच्चे तो आएंगे ही। स्त्री पुरुष के परस्पर मिलन से बच्चे तो आना निश्चित ही है। तब बच्चे अब दूसरे बंधन हुए। सुहृद शुचः स्नेह सितः शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। और सुहृत्सु स्नेह सितः, सुहृदों में स्नेह का बंधन लगता है। जब दो परिवार जुटते हैं, पति का परिवार पत्नी का परिवार, तो परस्पर उनमें भी बंधन होता है। ये समधी है, ये साले हैं, ये बहनोई हैं, ये सब स्नेह बंधन बढ़ा। और उसके बाद कुछ दिन रहे साथ में पति पत्नी, तो इसके बाद कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त, बच्चे हो जाते हैं, तो होंगे ही। बच्चे तो ऐसे ही स्नेह के कारण बन जाते हैं, और उस पर से जब कलाक्षर वे बोलने लगते हैं, कल का अर्थ मधुर, मधुर मधुर बातें जब मम्मी पापा करने लगेंगे, तो उन बच्चों को छोड़ करके कैसे भजन करोगे, कैसे बच्चे छूटेंगे? एक बंधन रहे तो आदमी काट भी सकता है, बंधन पर बंधन, बंधन पर बंधन बढ़ता जाएगा। कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। एक बार मैं देखा था, सत्य घटना हमारे गांव की है। कोई भक्त वृंदावन जा रहे थे, हमारे गांव सड़क पर है, बस आ रही थी, बस पर चढ़ने के लिए वो बस स्टैंड पर जो हो रहे थे, बस बिल्कुल तैयार थे। तब तक उनकी पत्नी ने अपने छोटे से बच्चे को भेज दिया कि जाओ तुम्हारे पिताजी वहां सड़क पर है। वो बच्चा आ गया, सड़क पर आ गया, तो अब उस बच्चे को घर पहुंचाने के लिए वो गए, बस गए ही, वृंदावन नहीं जा सकते। बच्चे को टांग करके गोद में गए पहुंचाने के। तो एक प्रकार से उनकी पत्नी ने वहां तक जंजीर फेंक करके फंसा करके लाया। बच्चा कुछ किया नहीं, केवल उसका देखना, पापा पापा कहना, और बस काफी था। कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। हरे तो रात दिन कहने का आशय है कि वो व्यक्ति पत्नी के विषय में सोचेगा, बच्चों के विषय में सोचेगा, अब बच्चों के लिए करना चाहिए, ये करना चाहिए, इसका विवाह हो गया, उसका करना है, उसका करना है, जरा इन बच्चों का मुख देख लूं। लगता है कि उसी को देख करके मरेगा तो वैकुंठ मिलेगा, वही चिंता रहती है, बच्चे का बच्चा देख लूं, ये देख लूं, ये देख लूं। मनोरथ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और तब तक उस पर बुढ़ापा अवस्था आ जाती।
तो क्या क्या बंधन है? पहला बंधन है पत्नी, आगे चल करके, मतलब बच्चों के बाद की अवस्था कह रहा है, प्रिया, और इसके बाद सुहृद, जो दोनों परिवार में परस्पर बंधते हैं, और इसके बाद बच्चे। बच्चों के लिए ही तो गृहस्थ जीवन स्वीकार किया जाता है ना। गृहस्थ बनने के बाद भी जिनको बच्चे नहीं हैं वो ठीक गृहस्थी नहीं। बच्चा प्राप्त करने के लिए ही गृहस्थी की जाती है शास्त्र के अनुसार, ये लोक में भी। तो बच्चे होंगे, अच्छा बच्चे बोलेंगे तो उनकी बोली भी बहुत बड़ा बंधन होता है, कान में अमृत जैसा लगता है। अपना जन्मा हुआ बच्चा गोद में बैठे और बोले तो इससे ज्यादा सुखद शब्द संसार में क्या हो पिता के लिए। और पुत्रांश स्मरणस्था दुहितुर हृदय, तो फिर पुत्रों का स्मरण करता रहेगा आगे चल करके, फिर पुत्रियों का। हृदय का जो पुत्रियां हृदय में धसी होती हैं, अपने घर चली जाएंगी, अपने पति के साथ बच्चियों का विवाह कर दिया जाता है, अपने पति के यहाँ चली जाती हैं, फिर भी माता पिता सोचते रहते हैं कैसे होगी, कभी आती तो देखती, कभी तीज पर सावन में बुलाया जाता है, उनको कुछ भेंट दिया जाता है, यही सब चिंतन चलता रहता है। अब चिंतन होता है जन्माष्टमी आएगी, भगवान का उत्सव मनाऊंगा, ये करूंगा, ये नहीं होता है। बच्ची को ये देना है, ये करना है, वो करना है। घर पर रहती थी तो कितना मेरी सेवा करती थी, माँ सोचती रहती, पिता भी सोचते रहते। तो ससुराल चली जाती तब भी याद रहता है, क्योंकि ससुराल से जब आती है तो माता पिता की सेवा करती है। बच्चे सेवा नहीं करते हैं, बच्ची सेवा करती है। इसीलिए तो हमारे भागवत में एक कथा है कि मनु महाराज पुत्र चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने ब्राह्मणों से कह दिया नहीं नहीं पुत्र नहीं, पुत्री चाहिए। ऐसा हुआ था, 9 स्कंध में कथा है। तो पुत्रियों की याद आएगी, पुत्रों की याद आएगी, भ्रातृ भाइयों की याद आएगी, भाई से मोह हो जाएगा। अब तो भाई से मोह होना कठिन रहता है, नहीं फिर भी कुछ रहता है, हैं? तो भाइयों के से का स्मरण, स्वस्त्री बहनों का स्मरण, पितरौ च दीनौ, और बेचारे बूढ़े माता पिता वे याद आते हैं। तो बेचारा सोचता है अब ये बूढ़े हो गए, इनको छोड़ करके कहीं जाता हूं तो नरक नहीं जाऊं, अब इनको छोड़कर भागवत कथा भी सुनता हूं तो नरक में जाऊं। ऐसे कुछ करेगा नहीं, केवल सोचता रहता है। जब भगवान का भजन करना हो तब बूढ़े माता पिता को नहीं छोड़ेंगे, जब खेल कूद करना हो, इधर उधर बेकार जाना हो तब छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, उस समय पाप नहीं लगता है। सोचता रहता है, दीनौ पितरौ, माता पिता बूढ़े हो गए, और गृहान मनोज्ञ रूपरिच्छदांश, घर की याद करता है, इस घर को बांधा था, इतना अच्छा घर, ये वो, अब इसको छोड़ करके क्या मैं दूसरी जगह जाऊंगा, दूसरी जगह बहुत कष्ट है। कभी कभी लोगों से कहा जाता है कि आइए भगवान के धाम में भजन कीजिए, तो कहते हैं बड़ा कष्ट, बड़ा गंदा है, घर ठीक है, इस तरह की बातें। इसमें मनोज्ञ लिखा गया, गृह, अनेक प्रकार के गृह याद रहेंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे, और घरों में अनेक फर्नीचर आदि मनोज्ञ वस्तुएं, घर में बहुत प्रकार की सामग्रियां व्यक्ति ला करके रखता है, सोचता है ये लाया हूं, वो लाया हूं, ऐसा कहाँ मिलेगा। कहीं दूसरे वृंदावन जाऊं और ये उठा करके कोई ले न जाए, या घर छोड़ करके कहीं जाता हूं तो इसमें कोई दखल करके रहने न लगे, उसी के नाम से खाता खुल जाए। कई प्रकार की चिंता होती है। तो बेटर था कि घर बांधे ही नहीं होते, विवाह किए ही नहीं होते, फ्री होते, हरे कृष्ण करते, हाँ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम।
इस प्रकार प्रहलाद महाराज विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दे, और सब हो गए इनके कथनानुसार। सबने पढ़ाई छोड़ दिया, सब कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे। ऐसा वर्णन है। इसी पर तो हिरण्यकशिपु अब अपने हाथ से प्रहलाद को मारने की सोचा, खंभा में बांध कर। इसके बाद ही तब भगवान ने सिंहदेव उसको मार। इस प्रकार का ये उपदेश है। क्या क्या स्मरण आएगा? गृह मनोज्ञ उरु परिच्छेदांश से वृत्तिश्च। पर कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि वंश परंपरा से मेरी वृत्ति रही है, जीविका रही है, इसको छोड़ना ठीक नहीं है, ये काम धंधा रोकना ठीक नहीं है। एक व्यक्ति से मैं पूछा, हमारे गांव के पास एक खुदरा जगह है, तो हम लोग एक बार रथ यात्रा किए थे, तो उसके पास गए थे चंदा के लिए। तो वो व्यक्ति शराब बेचता था, शराब बनाता था स्वयं और बेचता था। बहुत पहले की बात है। हम पूछा कि आप ये शराब बनाते हैं, बेचते हैं, तो आपके पास कौन कौन लोग आते हैं? तो बताया कि ऐसे ऐसे लोग, सब मतलब जितने समाज में कुत्सित आदमी, सब नीच आदमी, सब जाते थे शराब पीने। तो मैं कहा कि कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते हैं आप? यानी कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा ने ये किया है इसलिए। जैसे मृगारी कहता है, मेरे पिता ने काम किया है, दादा ने काम किया, और पिता ने मुझे ट्रेंड किया है अधमरा करने के लिए जीवन को। व्याध कहे सुन गोसाई मृगारी मोर नाम, पिता रसिक्षाते आमी करी यही काम। मैं ये काम करता हूँ, पशुओं को मारता हूँ, हरिण आदि, और अर्ध हमारा जीव यदि धड़ फड़ करे तबे तो आनंद मोर बढ़े अंतर, वो कह रहे। तो कुछ अपना कितना भी कंडम जीविका हो, लेकिन आदमी सोचता है बाप दादा ने यही किया है इसलिए यही ठीक, उसको नहीं छोड़ पाएगा। तो जब अशुभ वृत्ति को भी नहीं छोड़ पाता है, तो कुछ शुभ वृत्तियां हैं, काम धंधा, उसको कैसे छोड़ेगा? कैसे छोड़ेगा? इतना बढ़िया बिजनेस छोड़ करके जाएगा, मधुकरी करके खाएगा। कह दिए जाओ बरसाने में रहो, मधुकरी करके भजन करो, तो सारी बात नहीं। इतना अच्छा व्यापार है, दुकान है, इसको छोड़ करके मैं भीख मांगूंगा? वो नहीं छूटे। और कभी कहिए कि चलिए भागवत हो रहा है, कथा हो रही, तो कहेगा नहीं, वहां खड़ा लाइन में खड़ा होना पड़ता है, इससे मैं थाली लेकर भीख मांगूंगा? इतना अच्छा भोजन मिलता है घर में। घर में आदमी भोजन मांगने नहीं जाता है, अपने आप भीतर से घर से बुलावा आता है, भोजन तैयार है, खाइए। वास्तव में भोजन ऐसे ही खिलाना चाहिए। ये जो बफेट सिस्टम है, ये सब राक्षसी विधि है वास्तव में। यदि किसी को खिला रहे अतिथि को, तो उसको बैठाइए, ले जाइए, बस ये नहीं कि वही चंबल लेकर खड़ा हो जाए, बस ये भर दो दे। और एक बार में मान लीजिए वो संकोच से कम लिया, तो खाकर दोबारा तो फिर जाएगा नहीं, लाइन में लगेगा, है ना? तो हमें लगता है कि कम खिलाने वालों ने ये विधि अपना लिया, ऐसा है ना? लगता है कि किसी ने जो किया होगा वो किया होगा। एक बार तो पूछा कि क्यों विधि, तो कहते हैं भैंस विधि है, बुफलो से ये शब्द बना है। कोई कह रहा था इस तरह, ये क्या कोई सम्मान है कि आदमी थाली लेकर ऐसे खड़ा हो और उसको दिया? जिसको खिला रहे हो देवता जैसा आदर करना चाहिए। ये हम लोगों का कल्चर, प्रसाद उसके पास जाना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। ये सीखने की बात है। और मान लीजिए कहीं स्थापित हो गया है खड़ा खड़ा, तो इसको बंद करना चाहिए। बहुत से स्वयं सेवक लगे, भक्त लगे, और बांट करके प्रसाद आराम से। तो मुझे यह स्मरण आ रहा है कि वृत्ति से खुले, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं ऐसे खाता था, ऐसे पीता था, आराम से हमारे पास प्रसाद आता था, और वो व्यक्ति जिस दिन थाली लेकर बैठेगा, पत्तल लेकर, और वो भी वृंदावन में पत्तल परसा गया और आधा घंटा तक यह जाए वह जाए, यह तो सोचेगा ये तो भाग डाले।
और कभी कभी साधु लोग देखते रहते कब थकेगा जय बोलने वाला। आधा आधा घंटा तक जय बोलते रहे और कसमसा जाते हैं कितने लोग, कब बंद करेगा बंद करेगा। जब वो अंतिम में आता है रसोईया पुजारी की जय, तब लगता है अब खत्म होने वाला है। दाता भोक्ता की जय। और अंत में बोलते हैं राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम लगा। तब जी में जी आता है, खाना चालू। तो उस दशा में व्यक्ति स्मरण करता है कि हमारी पत्नी कितना प्रेम से भोजन बना करके परोसती है, चाहे हमारे बच्चे हैं, तो भागना चाहेगा, वो वही उसी वृत्ति में रहना चाहेगा। वृत्ति से कुल्य, कुल्य करते कुल परंपरागता, कुल परंपरा से वृत्ति आई। कभी कभी कोई कोई साधु कई बरस के विरक्त होते हैं, फिर भी वे कर्म हो जाते हैं। समझते हो मैं घर पर कितना सुखी था, भिखमंगा समझते हो क्या? हमारे पास भी नौकर थे, साधु हो गया हम तो इससे क्या। ऐसे स्वर्ण आता है, वैसे खाता था, ऐसे ऐसा आराम में था, ठाट बाट में था, नौकर थे, ये थे वो थे, अभी छूटे नहीं। एक बार की बहुत प्रसिद्ध घटना है, कृष्ण बोधाश्रम महाराज बहुत बड़े महात्मा हो गए हैं श्रीपद शंकराचार्य की लाइन में। तो एक बार वे ऋषिकेश में थे, वे जुआवस्था में ही अपनी पत्नी का त्याग कर दिए थे। बहुत वैराग्य प्रबल था और रम गए, वेदांत में छोड़कर चले गए। तो खूब उपदेश करते थे कि संसार को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे, हजारों सन्यासियों के वो गुरु थे। तो एक बार ऋषिकेश में वे थे, कुछ ऐसे प्रवचन चल रहा था, उनकी पत्नी भी कई वर्षों के बाद गई थी और प्रवचन में स्वामी जी यही बोल रहे थे कि सब कुछ भूल जाना चाहिए, केवल ब्रह्म का, भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो वो गई, कथा के बाद और लोग भी गए थे, मिल गए थे, तो वो भी प्रणाम की, उनकी पत्नी प्रणाम करके और थोड़ी दूर पर खड़ी हो गई। तो पूछे आप कब आई? तो वो पूछते मैं? हाँ हाँ आप, मैं कौन हुआ, पहचानते हैं? तो उसने कहा हाँ पहचानता हूँ। नाम रखे, अपनी पत्नी का नाम रखे थे तुम। तो आश्चर्यचकित हुए, कहे कि स्वामी जी अभी आप हमको भी नहीं भूल पाए, अभी आप हमको भी नहीं भूल पाए तो क्या भगवान को याद करेंगे। उसी समय से वे बिल्कुल मौन हो गए। कृष्ण बोधाश्रम महाराज कुछ वर्ष तक मौन रहे और हिमालय में एकांत में घूमते रहे। आदमी से भेंट नहीं करते थे जल्दी कि बाप रे बाप, स्त्री ने ऐसा तमाचा मारा। और वो प्रयास करने लगे कि सचमुच कैसे भूल जाए संसार। उसने कह दिया आप इतना भूलने की बात कर रहे हैं और आप हमको भी नहीं भूल पाए, तो देह आदि कैसे भूलेंगे? जब ममतास्पद नहीं भूल पाए तो अहंतास्पद कैसे भूलेंगे? ये सब चीजें भूलती नहीं हैं। वो देख करके पहचान गए पत्नी को, इसी पर उसने कह दिया कि अभी आप हमको नहीं भूल पाए। ऐसा और स्त्रियां आती थी वैसे ही वे नहीं पूछे होते तो ये प्रश्न नहीं हुआ होता। भूलना इतना कठिन है। जो उतना प्रसिद्ध महात्मा सन्यासी वो नहीं भूल पाए। जब तक कृष्ण के विचारों में व्यक्ति बिल्कुल आविष्ट नहीं हो जाएगा तब तक संसार नहीं भूल सकता है। तो कथम त्यजेत ये शब्द, कैसे स्त्री को भूलोगे, कैसे घर भूलोगे, घर का सामान, भोजन, वृत्ति, परंपरा और पशुभृत्य वर्गान, पशुओं को कैसे भूलोगे। हाथी पर चढ़ करके जब चल दोगे एक बार, हाथी पर, घोड़ा पर, रथ पर, अथवा दूध दही खूब खाकर पशुओं, भृत्य वर्गान, पशु वर्गान, भृत्य वर्गान,
नौकर चाकर होंगे सेवा करने के लिए, तो जिस दिन अकेले घूमना होगा कैसे चलेगा? याद आए कि हमारा ये सेवक था, हमारा ये सेवक था, आज ये दशा हो गई, तो आध्यात्मिक जीवन व्यक्ति नहीं अपना पाएगा, नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए ये सब जाल आने से पहले भागवत धर्म का आचरण करो, कहने का आशय ये। और यदि बचपन में दृढ़ता से भगवान का भजन कर लिया तो ये सब आने के बाद भी बंधन नहीं होता है। तो भगवान को स्मरण करने की कला सीख लिया है तो विवाह करने के बाद भी वो स्मरण करेगा। ये कला की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। परिवार में रहते हुए भी आदमी परिवार में एक आवश्यकता भर संबंध रखे, बाकी समय में भगवान का भजन कर रहे हैं, चाहे मंदिर में आकर, घर पर, जैसे तैसे लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कैसे छोड़ोगे? कैसे? त्यजेत कोशस कृदवेहमान कर्माणि लोभाद वितृप्त काम। बहुत प्रकार के कर्म होंगे, व्यापार होंगे, तो धन बढ़ेगा, धन से लोभ बढ़ेगा। तो ऐसे फंसते जाओगे जैसे रेशम का कीड़ा अपने तरफ कोष बनाता है लेकिन अपने निकलने का द्वार नहीं छोड़ता है। घर गृहस्थी अपनाना रेशम के कीड़े के कोष के समान। आप लोगों ने देखा होगा रेशम का कीड़ा अपने चारों तरफ कोष बनाता है, और कोष बनाता है तो उसको भरता जाता है, निर्गमन द्वार नहीं छोड़ता है, कैसे निकलेंगे। और बंद करके इसके आहे करने लगता है, उसमें छटपटा कर मर जाता है, और स्वयं बंधन किया। सबसे पहले ये सोचना चाहिए, गृहस्थी तो स्वीकार कर रहे हैं लेकिन इसको छोड़ने का उपाय भी पहले कर लें। जिस तरह से हम लोग, एकदम भद्दा उदाहरण है कि कहीं भी घर में देखते हैं, फ्लैट लेते हैं तो किचन देखते हैं, लेकिन टॉयलेट भी उसी समय देखते हैं, है कि नहीं? त्याग का स्थान भी देखते हैं ना, देखते हैं कि नहीं? और सब जगह तो हम लोग तो ग्रहण का, भोग का उपाय तो देखते हैं लेकिन त्यागने का सीखे ही नहीं। त्याग उसी समय सीखना चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृति में 25 वर्ष तो लड़के पहले त्याग सीखते थे, माता पिता को छोड़कर चले जाते थे, घर का सुख छोड़कर चले जाते थे, बहुत त्याग से रहते थे। तो त्याग की भित्ति पर उनका अगला जीवन चालू होता था, तो त्यागने में आगे उनको दिक्कत नहीं रहती थी, ट्रेंड रहती। त्याग दो प्रकार का, एक मानसिक त्याग, एक स्वरूप से त्याग, तो दोनों में पारंगत रहते थे, मन से भी अटैच नहीं होते थे। उसको चतुर व्यक्ति कहते हैं। कहीं फंसने से पहले कैसे निकलेंगे इसको सोच लेता है। तो चतुर चोर होता है, वो चोरी करने के लिए किसी के घर में घुसता है तो उसके पहले वो इमरजेंसी में भागने का द्वार देख लेता है। भले वस्तु मिले या न मिले, जान तो बच जाए तो भागने का पहले देख लेता है। और बुद्धि चोर भागने का नहीं देखता है, पकड़ लिया जाता है। वो वस्तु पर उसकी दृष्टि रहती, वस्तु मिले और कहीं कोई पकड़ लिया, घेर लिया तो भागने का द्वार नहीं। तो इस तरह से बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, ठीक हम संसार करने जा रहे हैं तो पहले इससे निकलने का उपाय सोचें। हमारे यहाँ निमंत्रण छापते हैं विवाह में, तो लोग कहते हैं संसार सिंधु में उतर रहे, ये दो नवजुवक युवती संसार सिंधु में उतर रहे हैं, आप कृपा करके आइए, इनको आशीर्वाद दीजिए। क्या संसार सिंधु में और गहरा जाने के? संसार सिंधु में तो उतर रहे हैं निश्चित, लेकिन और उनको एक मौका दे देना चाहिए ना, भाई इससे तेरा तैरते रहिएगा, एक माला लीजिए और महामंत्र जपिए दोनों हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो महामंत्र यदि जप रहा है व्यक्ति और माला है तो वो संसार सिंधु में डूबेगा नहीं, तैरता रहे।
एक बहुत ही सुप्रसिद्ध हिंदी के कवि हो गए हैं, बिहारी कवि, जो जयपुर राजा के यहाँ रहते थे, मथुरा के चौबे जी थे। तो वे कहते हैं, पतवारी माला पकड़ हरिना मैं करीना, तरि संसार पयोधि को और न को उपाय। हरिनाम की नौका पर सवार हो जाओ। भगवान का नाम यही नौका है, और इस नौका को खेने के लिए पतवारी माला पकड़, ये माला पकड़ो, पतवार है। जैसे नौका खेने के लिए पतवार होती है, वैसे ये पतवार है, कर्णधार। तो इसको पतवार को पकड़ो। कुछ लोग कहेंगे बिना माला के क्या जप नहीं हो सकता? तो क्या बिना पतवार के नाव खेलेंगे? सोचिए, खेलेंगे लेकिन बहुत कम खे पाएंगे हाथ से करते करते। पतवारी माला पकड़ हरिना मैं करीना, तरि संसार पयोधि को और न को उपाय। ये संसार सागर को पार करो, भगवान की नौका बनाओ और माला की पतवार पकड़ कर बस पार। तो संसार करना यदि आवश्यक है, जहां तक समाज की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, या अपने व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान को पहले पकड़े, भगवान की शरण में रहे, भजन करे, तब वो उबर जाएगा, बेदाग संसार से पार हो जाएगा। इसलिए ऊपर जो शब्द दिए जा रहे हैं, अजितात्मनः, तो अजितात्मा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अब कोई भी विवाह न करे, लेकिन जो लोग अजितात्मा होते हैं, मुझ मन के बस में होते हैं, उनका गृहस्थी ऐसे भी दुखद हो जाता है, और भगवान का भजन जो छूटता है वो तो सबसे बड़ा घाटा हुआ है। ये घर घर में और प्रत्येक व्यक्ति के पास नाव और पतवार होना चाहिए। और बताइए, जिसके पास नौका भी नहीं है, पतवार भी नहीं, कितना दुर्गति में पानी में डूब रहा है, गोता खा रहा होगा। ये भक्तों का कर्तव्य है, तो देते ही रहते हैं पतवार और नाम। जपो पार हो जाओ, कीर्तन करो पार हो जाओ। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, कैसे छूटेंगे? हाँ, कोषकृत इव ईहमान, कोषकृत जैसे। आप किसी गृहस्थ से पूछिए, कुछ ज्यादा उम्र के हो गए हैं, आप भजन कीजिए, आइए मंदिर में रेगुलर, कहते क्या करें, ये सब जाल कैसे छोड़े, ऐसे कहते हैं। तो पर जाल बढ़ाया कौन? रेशम के कीड़े जैसा स्वयं जाल बढ़ाए ना, कौन जाल बढ़ाता है? अपने आप जाल बढ़ाते जाते। ठीक है, बढ़ावे, लेकिन निकलने का दरवाजा छोड़े। हम लोग घर बनाते हैं, घर बांधते हैं, लेकिन दरवाजा तो छोड़ते हैं ना। क्या ऐसा घर बनाए कि उसे फंस जाए, निकलने का कोई दरवाजा न रहे? ये ठीक नहीं। निकलने का दरवाजा क्या है गृहस्थी में? कि विवाह करने पर पति पत्नी दोनों रेगुलर मंदिर आवे, ये द्वार है। निकलने आवे, जाए भगवान के मंदिर में रेगुलर आवे, अपने घर पर भी भगवान की भक्ति करें, सेवा करें, भागवत सुने, पढ़े, और जब तब वैष्णवों की संगति करें, चाहे अपने यहाँ बुलाकर या अन्य जगह जाकर। भक्तों के साथ जो भगवान के गुणानुवाद होते हैं, तो उससे फिर माया का प्रभाव नहीं रह सकता, मन भगवान में रहता। तो इस तरह निर्गमन उपाय रखना चाहिए, निकलने का उपाय रखना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कोषकृत, कोष बनाने वाले रेशम के कीड़े की तरह बहुत बहुत काम करके और लोभ बढ़ा रहता है, कैसे छोड़ेगा? इस पर एक प्रश्न होता है, क्यों नहीं छोड़ेगा? यदि मान लीजिए लोभ है, विषयों में सब है, लेकिन दोष बुद्धि हो जाएगी तो छूट जाएगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, दोष बुद्धि होगी नहीं ना, और गुण बुद्धि रहेगी। औपस्थ जाहवम बहुमन्य माना, केवल स्त्री संग को और भोजन के स्वाद को ही बहुमन्य माना, उसी को अपने जीवन का परम लाभ व्यक्ति मान लेता है। जिसमें दुख है, महादुख है, उसी में सुख मान लेता है। दोष बुद्धि होती कहाँ?
नहीं होगी। औपस्थ जैवम भव, उपस्थ का अर्थ जननेन्द्रिय, जननेन्द्रिय के भोगों को ही बहुमन्य मान, बहुत मान लेता है कि बहुत सुख मिला, बहुत सुख है, बहुत। तो जिसे सुख भोग के प्रति बहुत सम्मान बुद्धि हो गई, बहुत दुर्लभ बुद्धि हो गई, उसको कैसे छोड़ेगा। और जैहवम, जैहवम करते है जिह्वा का विषय। अब जिसको पत्नी के हाथ से बहुत प्रकार के आइटम खाने को मिल गया स्वादिष्ट, तो अब तो उसकी जीभ अब दूसरी जगह रूखा सूखा खाकर संतुष्ट नहीं होगी। वो सोचेगा कि अब वहीं चलना चाहिए जहां बहुत मेनू कहते हैं बहुत आइटम मिलता है, और फिर स्त्री के साथ सहवास, बस यही उसके जीवन। बहुमन्य माना शब्द बता रहा है। यदि दोष बुद्धि आदमी करे तब तो छूट सकता है, खतरा है, दोष है, लेकिन बहुमन्य माना, उसी में पुरुषार्थ बुद्धि, सुख बुद्धि, परमानंद बुद्धि कर लेता है, तो कैसे छोड़ेगा। कथम तेरे औपस्थ जैवम बहुमन्य मान कथम विरज्येत दुरंत मोह, मोह का, अज्ञान का कोई अंत नहीं होता है, कैसे छोड़ेगा। कुटुंब पोषाय वियत निजायु, दुरंत मोहत्व में वह दर्शयती। क्या दुरंत मोह होता है, दुरंत अज्ञान, कुटुंब को पोषने में ही अपनी आयु समाप्त कर दे। कुटुंब पोषाय वियत निजायु न बुद्धते थम व्यता प्रमत्त, और कभी भी याद नहीं आता है कि हमारे जीवन का असली जो अर्थ है, असली पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है, वो विहत हो रहा है। भगवान में प्रेम बढ़ना चाहिए। जब से मनुष्य शरीर में आया उसी दिन से भगवान में प्रेम बढ़ना चालू होना चाहिए। तो भगवान में प्रेम बढ़ने की अपेक्षा धीरे धीरे परिवार में प्रेम बढ़ता जाता है, और आगे चलकर उनके पोषण में बहुत परिश्रम पड़ता है, चिंता होती है, लेकिन अब क्या करें, उसी में लग जाते हैं। वियत निज आयु, अपनी आयु बीत जाती है। वियत का अर्थ खर्च होना, आयु बीत जाती है। न बुद्धते अर्थम विहतम, अपना अर्थ असली डिफीट हो रहा है, इसको नहीं जानता। भगवान ऋषभदेव कहते हैं पराभवस्तावद बोध जातो जावन न जिज्ञासते आत्मतत्वम, जब तक भगवान को नहीं व्यक्ति जानेगा, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तब तक जो कुछ भी करता है उसकी हार है, डिफीट हो रहा है, डिफीट हो रहा है। इस तरह से कोई भी काम वास्तव में जीव की हार है। तो इसको कहते हैं न बुद्धते अर्थम विहतम, हमारा असली अर्थ विहत हो रहा है। अर्थ क्या है, परम सुख। हम सुख के लिए काम करते हैं, कुटुंब का पोषण करते हैं, लेकिन असली सुख का रास्ता हम स्वयं बंद कर रहे हैं। हमारा विहत हो रहा है, और विहत हो रहा है पर न बुद्धते, पर जानकारी नहीं होती। व्यक्ति देख नहीं पाता है कि वास्तव में हम परम सुख पा नहीं पाएंगे, हम घोर नरक की यात्रा करेंगे, तो नष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति नहीं करता है, कुटुंब पोषने में लगा रहा। कुटुंब पोषाय दिए निजाय न बुद्ध तीर्थम विहतम प्रमत्त, क्यों नहीं जान पाता, चूंकि प्रमत्त रहता है, उसे कभी ध्यान नहीं आता है कृष्ण हमारे बंधु हैं और कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो प्रमत्त, मत्त और प्रमत्त, मत्त का अर्थ होता है बेहोश। यदि कोई मदिरा आदि पी लिया है तो उसको मत्त कहते हैं। जो मदिरा पी लेता है उसको कपड़े का ध्यान नहीं रहता है, कपड़ा खुल गया है या क्या बक रहा है। कहीं कहीं आप लोगों ने शराबियों को लोटते हुए देखा हो, बकते, उसको मत्त कहते हैं। लेकिन जो भगवान का भजन नहीं करता है, केवल परिवार के पोषण में लगा है, वो प्रमत्त कहा जाता है। वो प्रकर्षण मत, वो शराबी से ज्यादा नशा चढ़ा हुआ है, इसको ध्यान ही नहीं है कि भगवान का भजन करना चाहिए। उसको तो ज्यादा से ज्यादा बेहोशी, कपड़ा नहीं पहना है, बक रहा है, गिरा है, लेकिन ये तो प्रमत्त है। प्रमत्त होने से फिर नहीं जान पाता है कि मैं दुख में पड़ता जा रहा हूं। और सर्वत्र तापत्रय दुखित आत्मा, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान में
सब समय तीनों ताप से दुखित रहता है इसका चित्त, लेकिन निर्विद्यते न स्वकुटुम्ब राम, लेकिन फिर भी इसको वैराग्य नहीं होता। देखता है चारों तरफ कि दुख ही दुख मिला, इधर ठोकर मिला, उधर ठोकर मिला, इधर दुख उधर दुख, लेकिन न निर्विद्यते। क्यों? स्वकुटुम्ब राम। लाख दुख मिले लेकिन कभी कभी परिवार के साथ व्यक्ति बैठता है या पत्नी से बातें करता है तो उस समय सब दुख भूल जाए, कुटुम्ब राम हो जाता, रमण करने लगता। दुख होता है लेकिन जहां पुत्र के साथ हुआ और पत्नी के साथ हुआ तो कुछ देर के लिए रम जाता है उसी में और सोचता कहां दुख है, सब स्वर्ग भी यही, ऐसा सोचने लगता। यदि पुत्र एक बार भी प्रणाम करके और पानी ला दे लोटा भर करके और पिता से पूछ दे आपकी सेवा करूं, तब तो अब कहां दुख दुनिया में। और स्त्री यदि मधुर बोल दी, भोजन पका करके बढ़िया से दी और स्त्री से कुछ मिला तो बस आदमी सोचता बस बस ब्रह्मानंद यही है, अब कोई जरूरत नहीं है दूसरे की। इसको कुटुम्ब राम कहते हैं, कुटुम्ब में रमता रह। आखिर मनुष्य का सबसे भारी बंधन क्या है? कुटुम्ब है और क्या है? देह भी उतना बंधन नहीं है जितना देहज से बंधन। देह में भी है ममता, लेकिन लगता है कि जैसे इतना निकट में देह है कि ममता का पता नहीं लगता है। लेकिन परिवार मतलब स्त्री और पुत्र आदि में बहुत ममता है। मन में जब यह धस जाता है कि ये परिवार को ठीक से जिलाना खिलाना यही धर्म है और उनके साथ रहना ही सुख मान लेता है व्यक्ति, तो उसके जीवन का लक्ष्य चला जाता। ये ध्यान रखना चाहिए, जितना अपनी पत्नी के पास बैठकर उसकी बातें सुनकर या अपने बच्चे के पास बैठ करके जो सुख होता है उससे कई गुना सुख वैष्णवों के साथ बैठकर होना चाहिए। भक्तों के बीच बैठना, उनसे सुनना, उनको खिलाना खाना सब, तो उसको कहेंगे भक्ताराम। और कुटुम्ब राम, भक्त राम कहेंगे, और कुटुम्ब राम, कुटुम्ब में रमण करने वाला मतलब सुख मानने वाला। दुनिया में तो सबके कुटुम्ब है ना, लेकिन कुटुम्ब यदि वैष्णव है तो ठीक है, कुटुम्ब राम होना भी ठीक है। भगवान के भक्त हैं सब तो ठीक है, लेकिन एक भी भक्त नहीं हो परिवार में और फिर भी कुटुम्ब के लिए मरा जाए, ये तो अधोगति का कारण होगा। न निर्विद्यते स्वकुटुम्ब राम, इतना दुख होता है लेकिन फिर भी कुटुम्ब में रमण करता है, निर्वेद नहीं होता है, वैराग्य नहीं होता है। और बीतेषु नित्याभिनिविष्ट चित्त चेता विद्वांस दोषम परवित्त हर्तु। और दूसरी बात है कि बीतेषु, धनों में ही नित्य मति लगी रहती। ये इतना देर तक आदमी जो फोन करता है उसका उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना, इकट्ठा करना। चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई हो, तो वित्त में धन नित्य अभिनिविष्ट रहता है। वित्तेषु नित्याभिनिविष्ट चेता, धन में ही चित्त लगा रहता है। जैसे कारखाना बैठाना है, ये करना है, इधर कमाना है, ये जमा करना है, इतना बचाना है, वो करना है, ये करना है, धन में चित्त लगा रहा है। अभिनिविष्ट चेता। और विद्वांस दोषम परवित्त हर्तु, जानता है व्यक्ति कि दूसरे का धन हम धोखा से ले रहे हैं तो नरक में जाना पड़ेगा, फिर भी धन में इतनी तृष्णा होती है कि वो दूसरे का ठग ही लेता है। परवित्त हर्तु दोषम विद्वान, परवित्त, दूसरे का धन, आदमी यही सोचता रहता है कि और तो धन कमाता ही है लेकिन दूसरे का धन किस तरह से ठग लूं, झूठ बोल करके, जैसे भी उसी में चित्त लगा रहा। अच्छा, दूसरे के धन का जो हरण करता है उसका दोष क्या है? इस जीवन में भी कभी कभी राजा द्वारा वो दंडित होता है या उस धन के स्वामी जो द्वारा दंडित होता है, और परलोक में जमराज जी तो बैठे ही हैं दंड देने के लिए, उनसे बचना तो कठिन हो, जानता है, लेकिन फिर भी धन इतना उसे मीठा लगता है, मनी इज हनी,
वो ले ही लेता है किसी न किसी तरह, अथवा हरण करने के लिए मन में ठाने रहता है, मिले या न मिले, रात दिन योजनाएं ही रहती है कैसे दूसरे का धन। भगवान ने जो धन बनाया है समझ जीवन के निर्वाह के लिए, उसमें हमारा एक निश्चित कोटा भगवान दिए, उससे ज्यादा चाहने पर तो बंधन होगा। तो यदि पूछा जाए कि भगवान का क्या कोटा है हमारे लिए, तो नारद जी कहते हैं भगवान के सामने राजस्वी सभा में, जावत भ्रियत जठरम तावत सत्वम ही देहिना, जितने से पेट की भूख बुझ जाए उतना ही अधिकार है प्राणी में, और ज्यादा अधिकार नहीं। जितने से भूख की ज्वाला बुझ जाए बस उतने ही पर अधिकार है। ये उपलक्षण है कि मतलब जितने से मकान कपड़ा आदि चल जाए उतना है। अपना काम चला करके एक दिन शरीर छोड़ देना है, मर जाना है। तो ज्यादा संग्रह करके क्या करेंगे? जाए कि अकेल व झमेल कौन काम के, सब छोड़कर एक दिन चला जाना पड़ता है। तो जाल को संवारने में ही जिंदगी चली। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं। वित्तेषु नित्याभिनिविष्ट चेता विद्वांस दोषम परवृत्त हर्तु प्रेते है चाथा पेजितो दिन अजितेन्द्रिय अशांत कामो हरते कुटुंब। जानता है कि दूसरे के धन को हरने पर बहुत दुर्गति होती है, लेकिन फिर भी इतना धन में चित्त लगा रहता है कि वो हर ही लेता है। अशांत काम, उसकी कामनाएं शांत नहीं रहती, मनोरथ बहुत बड़े बड़े होते हैं, हर व्यक्ति दूसरे का धन भी हर लेता है। क्यों? कुटुंब के कारण। कुटुंब वाला है, अपना तो काम चल जाएगा थोड़े में, लेकिन सोचता है कि इन सब का काम कैसे चलेगा, इसलिए उनके लिए चुराता है। कहने का आशय ये, सरकारी आदमी है, सरकार वेतन देती है, उससे उनका निर्वाह अच्छा से हो जाएगा, लेकिन कुटुंब में इतनी ममता होती है कि और ऊपर से चाहते, जो कहते हैं ऊपर से आमदनी आती है, और वेतन वाला आमदनी नीचे की आमदनी हो गई, कुछ ऊपर से घूस आना चाहिए, रिश्वत आना चाहिए, लेकिन बहुत भोगना पड़ता है दुख इन सबके चलते, बहुत दुख भोगना पड़ता है। बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारे कोटा से बाहर की वस्तु हमारे देह में परिवार में न लगे, नहीं तो एक एक पैसा जोड़ा जाएगा। बहुत पिटाई होगी जमराज के यहाँ, इसके लिए सब लिखा गया शास्त्र में। विद्वानपित्थम मन तनुजा कुटुम्बम पुष्णम स्वलोकायन कल्पते वै। हे दनुजा, हे दनु वंश में उत्पन्न मेरे मित्रों, इस प्रकार का विद्वान भी जो जानता है कि भगवान के भजन के बिना व्यर्थ जीवन है और दूसरे के धन का हरण करना व्यर्थ है, दुख का कारण है, फिर भी देखा जाता है ऐसे विद्वान भी अपने परिवार के पोषण में लगा। तो इस तरह से वह स्वलोकाय न कल्पते, वो वैकुंठ का अधिकारी नहीं हो सकता है, या अपने आत्मा का ज्ञान उसे नहीं हो सकता। सब दोष जानते हुए भी फिर भी कुटुंब पोषण में लगा है, कुटुंब को पोषने में लगा है, तो स्वलोकाय न कल्पते। स्वलोक का अर्थ वैकुंठ लोक, या अपना स्वरूप नहीं प्राप्त कर पाता। यह स्वीय पारक विभिन्न भावस तमः प्रपद्य तो यथा विमूढ़। तो जैसे विमूढ़, जैसे मूर्ख व्यक्ति नरक में गिरता है, यह सोचता है ये मेरा है, उसका है, मेरा है, उसका है, तो इस तरह से विद्वान व्यक्ति भी नरक में ही गिरता है यदि केवल कुटुंब पोषने में रह गया।